साहब का आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर क्या नुक्ता नज़र है? देखें, हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह था और जिसकी कि इमरान खान साहब ने वजाहत भी की है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि आर्मी चीफ कौन बनता है। हमारा ये ज़रूर एक नज़रियाती एक व्यू पॉइंट था कि वो लोग जो कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जिन पे कि करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं, चाहे वो इस वक्त वज़ीर आज़म हो या इंटीरियर मिनिस्टर हो या कोई भी हो, ये जितने भी लोग हैं इनकी वो अखलाकी वो नहीं है, इनके पास वो वज़न नहीं है, अखलाकी वज़न नहीं है, जिससे कि ये इतनी अहम जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम वो है ऑफिसर है, उसको अपॉइंट करने में एक जिनकी की क्रेडिबिलिटी ना हो, जिनकी की कोई अपनी कोई रेपुटेशन ठीक नहीं हो, वो इस किस्म को बनाएंगे तो वो नेचुरली उसको मुतनाज़ा कर देंगे। बहरहाल अब ये जो है हुकूमत खेल रही है, उस पर मुल्क जो है तो एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो चुका है और उसका आप हमारे जो बॉन्ड्स हैं और हमारा जो सॉवरेन डेट है वो जो है तो जो हमारे वक्त में 5% पे था अब 94% पे तकरीबन पहुंच चुका है, यानी कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई हैसियत ही नहीं रही, एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। और इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल को वो देना तवालत देना और भी मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, देखिए इस वक्त मुल्क के अवाम को पीछे कर दिया है इस किस्म की बहसों ने। हम चाहते हैं कि जो इस मुल्क के अवाम जो कि महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये इस वक्त मुल्क शदीद तरीन उससे दो चार है, ख़तरात से दो चार है, जो कि पैदा किए हैं उस दिन से जिस दिन की ये रजीम चेंज हुई। तो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो हम 26 नवंबर को कर रहे हैं, ये भी हमारा मकसद यही है कि हम इस मुल्क में एक आम इंतखाबात का, हमारी जो एक ही डिमांड है कि आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, क्योंकि मुल्क इस तरह की बेयकीनी सूरत हाल में नहीं चल सकता। हमारी इकॉनमी नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी मुल्क की भी इकॉनमी एक गैर यकीनी सूरत हाल, चाहे वो आर्मी चीफ की तैनाती हो या इलेक्शन का होना हो या इस किस्म की जो एक जिसे कहते हैं घुसपैठिए जो बैठे हुए हैं, वो इसके ना अहल हैं, ना उनकी अखलाकियात, ना उनकी कोई अखलाकी वज़न है, ना उनका कोई सियासी वज़न है। इसी वजह से वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और मुल्क को उन्होंने दांव पे लगा दिया। अच्छा।